Hello everyone, welcome to our YouTube channel. I am Himanshu. आज की वीडियो है विटामिन्स एंड इट्स फंक्शंस। तो आज हम देखेंगे कि विटामिन क्या कितने तरीके की है, क्या है और इसके फंक्शन क्या है। जो हमारी लास्ट वीडियोस आई है चैनल पे वो है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के ऊपर एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के ऊपर। मैक्रोन्यूट्रिएंट में हमने कवर किया है कार्बोहाइड्रेट को, फैट को, प्रोटीन को। उसमें हमने देखा कि कार्बोहाइड्रेट क्या है और उसके फंक्शन क्या है। उसके बाद हमने देखा कि फैट क्या है और उसके फंक्शन क्या है। देन प्रोटीन एंड इट्स फंक्शन। और जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने देखा कि मिनरल्स एंड इट्स फंक्शन, कि मिनरल्स कितने तरीके के होते हैं, मेजर मिनरल एंड ट्रेस मिनरल्स, और इसके आरडीए क्या है, कि पर डे हमने डाइट में कितना लेना चाहिए, और उसके फंक्शन क्या है हमारी बॉडी में। आज की वीडियो है कि विटामिन्स एंड इट्स फंक्शन। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले विटामिन्स को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, फैट सोल्यूबल एंड वाटर सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल में हमारे पास 4 विटामिन्स आते हैं। कौन कौन से? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। वाटर सोल्यूबल में हमारे पास 2 विटामिन आती है, विटामिन बी एंड विटामिन सी। तो अभी हम देखेंगे कि इनके फंक्शन क्या क्या है हमारी बॉडी में। सबसे पहले देखते हैं विटामिन ए को। जो विटामिन ए है वो एक फैट सोल्यूबल विटामिन है और इसका हमारी बॉडी में क्या फंक्शन है। सबसे पहले जो विटामिन ए है हमारे इम्यून सिस्टम की फंक्शनिंग में हेल्प कराता है। उसके बाद जो हमारी आईज की हेल्थ है, आंखों की हेल्थ है, उसको भी अच्छा रखने में विटामिन ए हेल्प कराता है। उसके बाद जो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें भी हेल्प कराता है। कैसे? कि जो मेल है उसमें स्पर्म बनाने में, स्पर्म प्रोडक्शन में हेल्प कराता है, और फीमेल है उसमें एग प्रोडक्शन में हेल्प कराता है। उसके बाद जो विटामिन ए है उसके पास एंटीऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टीज है, कि हमारी बॉडी पे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस नहीं आने देता है। उसके बाद जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी हेल्प कराता है। कैसे? जो हमारे कनेक्टिव टिश्यूज है, जो सॉफ्ट टिश्यूज है, उसके प्रोडक्शन में, उसके डेवलपमेंट में हेल्प कराता है। हमारी बोन्स एंड मसल्स के प्रोडक्शन में एंड उसके डेवलपमेंट में हेल्प कराता है। तो विटामिन ए क्या है? विटामिन ए फैट सोल्यूबल विटामिन है। फंक्शन क्या क्या है? इसके पास ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाता है हमारी बॉडी को, एंटीऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टी है। हमारी आईज की हेल्थ में हेल्प कराता है कि उसकी हमारी आईज की हेल्थ अच्छी रहे। इम्यून सिस्टम की फंक्शनिंग में हेल्प कराता है, हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प कराता है, और हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी हेल्प कराता है। तो ये थी विटामिन ए। नेक्स्ट देखते हैं विटामिन बी को। विटामिन बी एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है, जिसके फंक्शन क्या है? क्या है कि विटामिन बी हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प कराता है। कि जो हमारी बॉडी में मैक्रोन्यूट्रिएंट हम कंज्यूम करते हैं, जो हम मैक्रोन्यूट्रिएंट खाते हैं, उनके मेटाबॉलिज्म में हेल्प कराता है। कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में, फैट के मेटाबॉलिज्म में, प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में विटामिन बी हेल्प कराता है। एंड उसके बाद जो नर्वस सिस्टम है हमारा, उसकी फंक्शनिंग में भी हेल्प कराता है विटामिन बी। हमारी बॉडी में जो डीएनए सिंथेसाइज होता है उसमें भी हेल्प कराता है विटामिन बी। उसके बाद जो सेल डिवीजन होता है उसमें भी काम करता है, उसमें भी हेल्प करता है विटामिन बी। हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स का जो प्रोडक्शन होता है उसमें भी हेल्प कराता है विटामिन बी। उसके बाद जो हमारे स्किन एंड हेयर्स हैं, जो हमारी त्वचा और हमारे बाल हैं, उसकी हेल्थ को अच्छा रखता है विटामिन बी। तो ये कुछ फंक्शन है विटामिन बी के। विटामिन बी एक वाटर सोल्यूबल विटामिन है। तो इसके फंक्शन क्या है कि एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प कराता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट इनके मेटाबॉलिज्म में हेल्प कराता है, हमारे नर्वस सिस्टम की फंक्शनिंग में हेल्प कराता है, हमारी स्किन एंड हमारे हेयर्स की हेल्थ को अच्छा रखता है, हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन में हेल्प कराता है, डीएनए सिंथेसाइज में हेल्प कराता है, सेल डिवीजन में भी हेल्प कराता है। इसके बाद बात करते हैं विटामिन सी की। विटामिन सी भी एक वाटर सोल्यूबल विटामिन है, और इसका जो एक मेजर फंक्शन है वो है कि ये मोस्ट पावरफुल
एंटीऑक्सीडेंट है, कि हमारी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को नहीं आने देता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता क्या है कि हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस होते रहते हैं, और वे फ्री रेडिकल्स क्या करते हैं, अपने आप को स्टेबल करने के लिए उस सेल्स को हार्म करते हैं, सेल्स के ऊपर अटैक करते हैं, और उसमें हमारी जो सेल है सेल मर भी सकती है और डैमेज भी हो सकती है। तो अगर सेल डैमेज हो जाती है, सेल मर जाती है, तो हमारे टिश्यू के ऊपर भी इफेक्ट आएगा, एंड देन हमारे ऑर्गन के ऊपर एंड ऑर्गन सिस्टम के ऊपर, और लास्ट में क्या है कि ह्यूमन मर भी सकता है, वो पर्सन मर भी सकता है। तो फ्री रेडिकल को ये विटामिन सी न्यूट्रल कर देता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के ऊपर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस नहीं आता है, और वो सेल बची रहती, प्रोटेक्ट रहती है। तो सबसे पहले तो मेजर काम क्या है विटामिन सी का, कि विटामिन सी एक मोस्ट पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, जो हमारी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को नहीं आने देता है। उसके बाद अगर हम बात करें विटामिन सी के फंक्शन की, तो क्या है कि हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम की फंक्शनिंग में भी हेल्प कराता है। उसके बाद वोंड हीलिंग, की कोई हमें चोट लगती है, कट लगता है, कोई इंजरी होती है, तो उसकी हीलिंग में भी ये हेल्प कराता है। उसके बाद जो विटामिन सी है वो आयरन को एब्जॉर्ब कराने में भी हेल्प कराता है। आयरन भी बेसिकली दो तरीके का होता है, हेम आयरन और नॉन हेम आयरन। हमारी बॉडी हेम आयरन को यूज करती है, एब्जॉर्ब करती है अपने फंक्शन परफॉर्म कराने के लिए। जो हेम आयरन है वो हमें एनिमल सोर्स से मिलता है। नॉन हेम आयरन हमारी बॉडी यूज नहीं कर सकती है, और नॉन हेम आयरन हमें प्लांट से मिलता है। तो अगर हम प्लांट से नॉन हेम आयरन कंज्यूम कर रहे हैं, तो उसके एब्जॉर्प्शन के लिए, कि बॉडी उसको एब्जॉर्ब करे, उसको विटामिन सी चाहिए। तो ये भी एक फंक्शन है विटामिन सी का, कि विटामिन सी नॉन हेम आयरन को एब्जॉर्ब कराने में हेल्प कराती है। तो अगर विटामिन सी ना हो, तो आप चाहे कितना भी नॉन हेम आयरन अपनी बॉडी में डाल लो, कंज्यूम करा लो, आपकी बॉडी उस नॉन हेम आयरन को यूज करेगी ही नहीं। तो ये था विटामिन सी, कि विटामिन सी एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है, और इसके फंक्शन क्या है, ये मोस्ट पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, और हमारी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस नहीं आने देता है। उसके बाद कि इम्यून सिस्टम की फंक्शनिंग में हेल्प कराता है। उसके बाद कि कोई भी हमें चोट लगती है, इंजरी होती है, तो उसकी रिकवरी में भी ये हेल्प कराता है। उसके बाद ये नॉन हेम आयरन को एब्जॉर्ब करने में हेल्प कराता है। इसके बाद बात करते हैं विटामिन डी की। विटामिन डी एक फैट सोल्यूबल विटामिन है, और इसका फंक्शन क्या है हमारी बॉडी में, कि अगर विटामिन डी हमारी बॉडी में नहीं है, तो हमारी बॉडी कैल्शियम को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती है। तो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी चाहिए ही चाहिए। उसके बाद कि हमारी बोन्स की हेल्थ, हमारी टीथ की हेल्थ, हमारे दांतों की और हमारी हड्डियों की हेल्थ के लिए विटामिन डी चाहिए हमारी बॉडी को। उसके बाद कि इम्यून सिस्टम की फंक्शनिंग के लिए भी हमारी बॉडी को विटामिन डी चाहिए। तो जैसे कि अगर आप नोटिस कर रहे हो कि इम्यून सिस्टम की फंक्शनिंग, कि हमारे इम्यून सिस्टम बार बार आ रहा है, मैंने लास्ट वीडियो में ही बताया था कि जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है उसका कोई मेजर फंक्शन नहीं है हमारी बॉडी में, बट हमारी बॉडी कोई भी मेजर फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकती है बिना माइक्रो न्यूट्रिएंट के। तो अगर किसी मिनरल की डेफिसिट होती है आपकी बॉडी में, या किसी विटामिन की डेफिसिट होती है आपकी बॉडी में, तो आपकी बॉडी मेजर फंक्शन परफॉर्म नहीं करा सकती है। सिर्फ मैक्रोन्यूट्रिएंट से मेजर फंक्शन नहीं करा सकते, और ना ही सिर्फ माइक्रोन्यूट्रिएंट से। इन दोनों की हमारी बॉडी को इक्वली नीड है, कि अगर किसी भी एक विटामिन की डेफिसिट होती है तो आपका इम्यून सिस्टम प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा, और अगर वो प्रॉपर वर्क नहीं करेगा तो बाहर से कोई भी पैथोजन, कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, कोई भी इन्फ्लुएंजा अगर हमारे अंदर एंटर करता है, तो आपकी बॉडी उससे फाइट नहीं कर सकती, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम ही स्ट्रॉन्ग नहीं है। और अगर वो उससे फाइट नहीं कर सकता है, तो आप जल्दी जल्दी बीमार होगे। तो अगर आपको अपनी हेल्थ अच्छी रखनी है, तो मैक्रोन्यूट्रिएंट एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट दोनों ही प्रॉपर बैलेंस में लेने चाहिए। अगर किसी एक की भी डेफिसिट होती है, तो आपकी बॉडी प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म नहीं करा सकती है।
तो वापस से टॉपिक पे आते हैं कि विटामिन डी एक फैट सोल्यूबल विटामिन है और इसका फंक्शन क्या है कि हमारी बोन हेल्थ, टीथ हेल्थ, इनको अच्छा रखने में हेल्प कराता है। उसके बाद कि हमारी बॉडी में कैल्शियम एब्जॉर्ब कराने में हेल्प कराता है। उसके बाद हमारे इम्यून सिस्टम की फंक्शनिंग में हेल्प कराता है विटामिन डी। उसके बाद हमारी बॉडी में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी कराता है विटामिन डी। जो हमारे कनेक्टिव टिश्यूज है, जो सॉफ्ट टिश्यूज हैं, उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हमारे बोन है, हमारे मसल है, उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प कराता है विटामिन डी। उसके बाद जो ब्रेन फंक्शनिंग है उसमें भी हेल्प कराता है विटामिन डी। तो ये कुछ फंक्शन है विटामिन डी के कि विटामिन डी एक फैट सोल्यूबल विटामिन है, इम्यून सिस्टम की फंक्शनिंग, ब्रेन फंक्शनिंग, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, इन सभी में हेल्प कराता है विटामिन डी। नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन ई की। जो विटामिन ई है वो भी एक फैट सोल्यूबल विटामिन है। इसका क्या फंक्शन है हमारी बॉडी में कि विटामिन सी है मोस्ट पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट, और हमारी बॉडी में अगर विटामिन सी नहीं है या उसकी डेफिसिट है, हमारी बॉडी क्या करती है, विटामिन ई को यूज करती है उसका एज ए सब्स्टिट्यूट, क्योंकि विटामिन सी के बाद विटामिन ई ही है जो कि है मोस्ट पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट, जो कि हमारी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस नहीं आने देता है। तो विटामिन सी के बाद विटामिन ई ही है हमारे पास जो हमारी बॉडी को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाता है। इसके बाद क्या फंक्शन है हमारी बॉडी में विटामिन ई का कि हमारी स्किन और हमारे हेयर्स, इनकी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए हमें विटामिन ई चाहिए। उसके बाद कि हमारी आईज की हेल्थ, हमारे ब्रेन की हेल्थ, इनको भी अच्छा रखने के लिए हमारी बॉडी को विटामिन ई चाहिए। एंड नेक्स्ट क्या है कि हमारी बॉडी में कार्डियोवास्कुलर हेल्थ। कार्डियोवास्कुलर में क्या आता है, हमारा हार्ट, हमारे लंग्स एंड हमारी ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स में आर्टरी, वेन एंड ब्लड कैपिलरीज, इन सभी की हेल्थ को अच्छा रखने के लिए हमारी बॉडी को विटामिन ई चाहिए। इसके बाद क्या फंक्शन है कि इम्यून सिस्टम की फंक्शनिंग, अगेन इम्यून सिस्टम की फंक्शनिंग में भी हेल्प कराता है विटामिन ई। तो ये फंक्शंस है विटामिन ई के। तो विटामिन ई क्या है, एक फैट सोल्यूबल विटामिन है। फंक्शन क्या है कि विटामिन सी के बाद मोस्ट पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, हमारी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस नहीं आने देता है। उसके बाद हमारे आईज, हमारे ब्रेन, हमारी स्किन, हमारे हेयर्स, इनकी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए हमें विटामिन ई चाहिए। उसके बाद इम्यून सिस्टम की फंक्शनिंग में भी हेल्प करता है विटामिन ई। तो ये कुछ फंक्शंस है विटामिन ई के। इसके बाद हम बात करते हैं विटामिन के। सो विटामिन के अगेन एक फैट सोल्यूबल विटामिन है और इसका फंक्शन क्या है हमारी बॉडी में, जो मेजर फंक्शन है वो है ब्लड क्लॉट का, कि अगर हमारी स्किन कट होती है, हमें चोट लगती है, तो वहां पे जो ब्लीडिंग होती है उस ब्लीडिंग को स्टॉप कराना और वहां पे क्लॉट बनाना, उसका काम है विटामिन के का। तो मेजर फंक्शन क्या है विटामिन के का कि ये हमारी बॉडी में ब्लड क्लॉट कराता है। उसके बाद जो कार्डियोवास्कुलर हेल्थ है, हार्ट, लंग्स एंड ब्लड वेसल्स, उनकी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए हमें विटामिन के चाहिए। हमारी बोन्स की हेल्थ, हमारी हड्डियों की हेल्थ को अच्छा रखने के लिए हमें विटामिन के चाहिए। उसके बाद ब्रेन हेल्थ, हमारे दिमाग की हेल्थ को भी अच्छा रखने के लिए, हमारी ब्रेन की हेल्थ को अच्छा रखने के लिए हमें विटामिन के चाहिए। उसके बाद अगेन इम्यून सिस्टम की फंक्शनिंग में हमें विटामिन के चाहिए ही चाहिए। तो ये 6 विटामिन है हमारे पास, जिसमें से 4 है फैट सोल्यूबल, 2 है वाटर सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल कौन कौन सी, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। वाटर सोल्यूबल कौन सी हमारे पास, विटामिन बी, विटामिन सी। तो ये 6 विटामिन है हमारे पास और ये आती है माइक्रो न्यूट्रिएंट में, और इनका लगभग सभी का सेम वर्क है। अगेन मैं आपको बताऊंगा कि जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है उनका कोई मेजर फंक्शन नहीं है हमारी बॉडी में, बट इनके बिना हमारी बॉडी कोई मेजर फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकती है। और अगर किसी भी एक विटामिन के, मिनरल की डेफिसिट होती है तो हमारी बॉडी प्रॉपरली वर्क नहीं कर सकती है। और अगर
हमारे पास मैक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिसिट होती है तो बॉडी सर्वाइव नहीं कर सकती है, बॉडी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर सकती है। तो ये थी एक हमारी छोटी सी सीरीज, इसमें हमने देखा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में, कार्बोहाइड्रेट एंड इट्स फंक्शन, फैट एंड इट्स फंक्शन, प्रोटीन एंड इट्स फंक्शन। और अब हमने देखा है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में। जो हमारी लास्ट वीडियो थी वो थी मिनरल एंड इट्स फंक्शन, और आज की वीडियो है विटामिन्स एंड इट्स फंक्शन। कैसी लगी आज की वीडियो और ये एक छोटी सी सीरीज, कमेंट करके जरूर बताएं और लाइक करें हमारी वीडियो को, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।